हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न की तरफ। एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसकी नोक की कोणीय एवं रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। अगर मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखें तो पहली होगी यहाँ पर कोणीय चाल एवं रेखीय चाल। किसके अंदर? वृत्तीय गति के अंदर। तो अगर हम बात करें कोणीय चाल की, तो कोणीय चाल क्या होती है? यहाँ पर कोणीय चाल क्या होती है कि जितना कोण कोई कण वृत्तीय गति में तय किया गया कोण प्रति प्रति सेकंड कोणीय चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय चाल कहलाता है। कोणीय चाल को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ऐसे अगर हम कोणीय अगर ऐसे हम रेखीय वेग की बात करें, रेखीय चाल की बात करें, तो रेखीय तय की गई दूरी प्रति सेकंड को हम रेखीय चाल कहते हैं। रेखीय चाल कहते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं? v से व्यक्त करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। हल। तो हमें दिया क्या क्या है? दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है कि कोई घड़ी है जिसकी सेकंड की जो सुई है उसकी लंबाई दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है हमें? 3 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो ये उस घड़ी की त्रिज्या होगी। तो ये हमें 3 क्या दे रखी है? सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको हम मीटर में व्यक्त करेंगे तो हम 100 से यहाँ पर भाग दे देंगे। अब हमें पहली चीज तो ये पूछ रहा है कि इसकी कोणीय गति, कोणीय चाल बताइए। तो बच्चों, कोणीय चाल क्या होती है? कोणीय चाल होती है कि कोई भी अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी कितना कोण वो तय कर रहा है उस टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रति मिनट प्रति सेकंड कितना कोण तय कर रहा है, वो उसकी कोणीय चाल होती है। तो कोणीय चाल बराबर क्या होता है? अगर वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, चक्कर पूर्ण करता है, तो उसमें उसकी कोणीय जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? 2 पाई होगा। और इसमें जो समय लगेगा वो किसके बराबर होगा? आवर्त काल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आवर्त काल के बराबर होगा। तो हमें पता है कि जो सुई होती है, घड़ी की सुई, जिस सेकंड की, वो 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा देती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2 पाई, और टाइम पीरियड जो हमारा आवर्तकाल है उसकी जगह लिख दूंगा 60 सेकंड। तो हमारा जो हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इन सब की वैल्यू को, इन सब के मानों को रखकर अगर मैं इसको हल करूंगा, तो इसकी जो कोणीय चाल निकलेगी वो निकलेगी 0.104 रेडियन पर सेकंड।
तो ये तो होगी कोणीय चाल। और अगर मैं रेखीय चाल के बारे में बात करूं तो रेखीय चाल जो हो जाएगी वो क्या होती है, तय की गई दूरी उसमें लगने वाले समय के बराबर। बट यहाँ पर हमें, लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं लेनी, हमें कौन सी लेनी है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है किससे, कोणीय चाल से, वो क्या होता है, आर गुणा ओमेगा होता है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय चाल है और आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमने अभी निकाली थी 3/100 और कोणीय हो गया यहाँ पर 0.1104। और अगर मैं इसको पूरा हल करूंगा तो मेरा आएगा ये। ठीक है, तो ये होगी मेरी रेखीय चाल और वो थी हमारी कोणीय चाल। और यही दोनों हमारे क्या हैं, उपयुक्त उत्तर हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।